धूल भरी कच्ची सड़क पर दो बैल धीरे धीरे अपनी चाल में चल रहे हैं। उनके पीछे एक बैलगाड़ी, और गाड़ी पर बैठा है एक सीधा साधा भोला इंसान, हीरामन। माथे पर पगड़ी, दिल में सच्चाई, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो भरोसे से भरी है। वह गाड़ी चलाते हुए अपने आप में मगन है। हीरामन अब तक दो कस्में खा चुका था। पहली, कभी तस्करी का सामान नहीं ढोएगा, और दूसरी, वह फिर कभी अपनी गाड़ी में बांस नहीं ले जाएगा। मगर अब जो होने वाला था वो उसकी जिंदगी की तीसरी कसम बनने वाली थी। एक दिन उसे मालूम पड़ा कि उसे एक औरत को मेले तक छोड़ना है। पहले तो हीरामन थोड़ा झिझका, गाड़ी में अकेली औरत को बैठाना। पर जब वह आई तो हीरामन एकदम सक पका गया। एक सजीधजी मुस्कुराती हुई महिला। तुम्हारा नाम क्या है बहन जी? हीरामन ने धीरे से पूछा। हीराबाई, नौटंकी में काम करती हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। हीरामन को लगा जैसे वो कोई रानी हो, जिसकी मुस्कुराहट में मिठास है, बातों में जादू है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। जब हीराबाई हीरामन की बैलगाड़ी में बैठती है तो सफर के दौरान हीरामन उसे कहानियां सुनाता है, गीत गाता है, और बड़े भोलेपन से रास्ते के दृश्य, पेड़ पौधों और अपने अनुभवों के बारे में बताता है। वो उसे दिखाता है कि कहाँ उसका बैल बीमार पड़ा था, कहाँ उसे पहली कसम खानी पड़ी थी। उस सफर में हीरामन को पहली बार एहसास हुआ कि औरतें भी इज्जत के काबिल होती हैं, चाहे वो किसी भी पेशे में हो। उसने हीराबाई की इज्जत की, उसे फूलों से सजाया, हर जगह लोगों से उसे बहन जी कहकर बुलवाया। हीराबाई के लिए ये सब नया था। एक आदमी जो उसे औरत की तरह देखता है, इंसान की तरह महसूस करता है। उसके चेहरे की मुस्कान अब सच्ची लगने लगी थी। मगर जब मेला पहुंचा और नौटंकी का असली रंग दिखा, हीरामन की दुनिया हिल गई। सैकड़ों लोगों की भीड़, सीटियां, भद्दी नजरें, और उन्हीं सबके बीच हीराबाई एक तमाशा बन चुकी थी। हीरामन की आंखों में वो तड़प थी, जैसे कोई अपना किसी आग में जलता देख रहा हो। कितने लोगों से लड़े वह। हीराबाई जानती थी कि वो कभी उस दुनिया से नहीं निकल सकती, और हीरामन वो भी समझ चुका था कि उसका प्यार बस एक ख्वाब ही रहेगा। अंत में हीराबाई ने अपनी कंपनी वापस जाने का फैसला किया, जहां से वो भागकर आई थी। हीरामन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें बार बार स्टेशन की भीड़ में किसी को खोज रही थीं। दिल के किसी कोने में अब भी यह उम्मीद पल रही थी कि हीराबाई उसे रोक लेगी, कुछ कहेगी, शायद यह सब बदले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में हीराबाई वहां पहुंची। वही जानी पहचानी मुस्कान थी उसके चेहरे पर, लेकिन इस बार उसमें कोई चमक नहीं थी। वो मुस्कान अब थकी हुई लग रही थी, जैसे जबरन ओढ़ी गई हो, जैसे कोई विदाई की रस्म हो। हीरामन कुछ कह नहीं पाया। शब्द जैसे गले में ही अटक गए। वो बस देखता रहा, हीराबाई की ओर। हीराबाई ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने शॉल हीरामन की ओर बढ़ाते हुए कहा, सर्दियों में काम आएगी। बस इतना ही। यह शब्द छोटे थे, मगर उनके पीछे एक गहराई थी। ट्रेन सीटी देती है, धीरे धीरे चलने लगती है। हीराबाई डिब्बे में चढ़ जाती है, और खिड़की से बाहर देखते हुए शायद हीरामन को देखना चाहती है। लेकिन हीरामन अब वहां नहीं है। वो चुपचाप स्टेशन से बाहर निकल गया है, सिर झुकाए, थकी चाल में। चलते चलते अपने बैलों से कहता है, जैसे खुद से वादा कर रहा हो, अब कभी किसी नौटंकी वाली को गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। यही थी उसकी तीसरी कसम। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना हीराबाई ने अपने दिल की बात कही, ना ही हीरामन ने कोई उम्मीद जताई।
लेकिन फिर भी दोनों जान गए थे ये रिश्ता जो शब्दों में कभी नहीं कहा गया वो अब हमेशा अधूरा ही रहेगा। मगर उस अधूरेपन में भी एक संपूर्णता थी, क्योंकि उसमें इज्जत थी, अपनापन था और एक खामोश समझदारी। मगर वो कसम नहीं थी, वो एक टूटे दिल की कहानी थी। एक ऐसा प्रेम जो था तो सच्चा, मगर अधूरा।